राम राम दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज मेरे मन में एक विचार आया, क्यों नहीं आपको एक कहानी सुनाई जाए। तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक है मूंग के दाने। तो इसमें क्या होता है कि एक संत होते हैं, वो अपने दो शिष्यों को बुलाते हैं और दोनों शिष्यों को क्या करते हैं कि दो मुट्ठी, एक मुट्ठी एक शिष्य को देते हैं और दूसरी मुट्ठी दूसरे शिष्य को देते हैं। जो मुट्ठी में देते हैं वो होते हैं मूंग के दाने और कहते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, 2 साल बाद वापस आऊँगा, तब तक ये मेरी अमानत आप दोनों संभाल के रखना। तो ऐसा कहकर संत तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं और पहला शिष्य ऐसा करता है कि जो एक मुट्ठी मूंग के दाने दिए थे संत जी ने, उनको एक डिब्बे में भरकर रख लेता है और हमेशा उसकी क्या करता रहता है, पूजा अर्चना करने लग जाता है। ठीक है ना। और दूसरा शिष्य क्या करता है, उन्हीं मूंग के दानों को जब बारिश होती है तो उसको मूंग के दाने को खेत में बो देता है। तो उसके मतलब एक मुट्ठी से देखो कितने मूंग होते हैं, तो बहुत सारे मूंग होते हैं फर्स्ट वर्ष के अंदर, पहले साल के अंदर। और जो पहला शिष्य है वो हमेशा पूजा करता रहता है और दूसरा वाला शिष्य है वो दूसरे साल भी उन मूंग के दानों को खेत में बो देता है। तो उसके दूसरे वर्ष भी मूंग के दाने, मूंग के जो मुट्ठी भर मूंग बोए थे उसके उसके खूब सारे मूंग, मतलब फलियाँ लगती है और बहुत सारे मूंग होते हैं। पहला शिष्य लगातार उन 2 सालों तक मतलब उन मूंग के दानों को डिब्बे में भर के उनकी क्या करता रहता है, पूजा करता रहता है। और जो दूसरा शिष्य है वो दोनों साल मूंग को बांधता है, उसके बहुत सारे मूंग बन जाते हैं एक मुट्ठी के। 2 साल बाद जब संत जी वापस तीर्थ यात्रा से लौट कर आते हैं और दोनों शिष्यों को बुलाते हैं, तो सबसे पहले वाले शिष्य कहते हैं कि मैंने जो 2 साल पहले आपको अमानत दी थी मूंग के दाने मुट्ठी भरकर, वो मेरी अमानत लाओ। तो पहला शिष्य जाता है और अपने जो पूजा का स्थान है वहाँ से उस डिब्बे को उठाकर लेके आ जाता है और उन संत महात्मा जी को दे देता है। जैसे ही संत महात्मा जी को दे देता है और उसके साथ बोलता है कि गुरुजी, ये जो आपने मेरे को आपकी अमानत दी थी मूंग के दाने, मैं हमेशा इसकी पूजा करता रहा, देखो मैंने अपने प्राणों से भी ज़्यादा इनको संभाल के रखा। तो संत महात्मा जी जब डिब्बे की तरफ देखते हैं तो उसमें कीड़े कीड़े पड़ जाते हैं, मतलब मूंग के दाने में। तो ये देखकर कहते हैं कि ये देखकर कीड़े देखकर संत जी बोलते हैं कि क्या बेटा, 2 साल तक तुम इन्हीं कीड़ों की पूजा करते रहे क्या। तो ऐसा सुनकर वो पहले वाले शिष्य की जो सिर है वो मतलब शर्म से नीचे झुक जाता है और वो चुपचाप खड़ा रहता है। तो पहले वाले शिष्य की बात हो गई। अब वो दूसरे वाले शिष्यों को बुलवाते हैं और बोलते हैं कि बेटा लाओ मेरी अमानत, जो 2 साल पहले दी थी मैंने मुट्ठी भर मूंग के दाने। तो थोड़ी देर में जाता है और गुरुजी के सामने मूंग लाद कर लाता है। क्या करके लाता है, अपने कंधे पर लाद के लाता है, पूरा बोरा मूंग का भर के लाता है, क्योंकि उसने 2 साल क्या बोए थे, मूंग बोए थे अपने खेत में, तो उसके बहुत सारे मूंग हुए। तो वो मतलब बोरा भर के मूंग लाता है और गुरुजी को बोलता है, गुरुजी ये लो आपकी अमानत। तो ये देखकर मतलब संत जी यानी कि गुरुजी काफ़ी प्रसन्न होते हैं, दूसरे वाले शिष्य प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा देखकर पहले वाले शिष्य शर्म के मारे बिल्कुल नीचे झुक जाता है, चुपचाप खड़ा रहता है। तब गुरुजी कहते हैं कि जब तक आप शिक्षा का मनन यानी कि उसका जीवन में उपयोग नहीं करोगे, तब तक आपका हाल भी मूंग के दाने जैसे ही होगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमने भी हमारे जीवन में जो शिक्षा ग्रहण की है उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो जो शिक्षा ग्रहण की है वो व्यर्थ है। तो जो शिक्षा ग्रहण की उसका उपयोग करना चाहिए। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल पर एक प्यारा सा कमेंट करना और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू।